हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, पिछले क्लास में तो हम लोग सेल के बारे में थोड़ी बेसिक चीज़ों को समझे हैं कि आखिर सेल क्या है। तो मैंने बताया कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि वो सेल की जो कहते हैं कि ओरिजिन किसी ऑर्गेनिज्म से ही तो हुआ है। मतलब ऑर्गेनिज्म जो बना है वो टोटल क्या होता है, किसी सेल से ही बना है। मतलब सेल क्या हुआ, सारे एसोसिएट करके और बहुत सारे सेल एसोसिएट करके क्या किया, किसी ऑर्गेनिज्म को बनाया। लेकिन पता है कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंगल सेल से बना होता है, जैसे पारामीशियम वगैरह आप देखेंगे बिल्कुल सिंगल, मतलब यूनिसेलुलर होते हैं, वो मल्टीसेलुलर नहीं होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं। उसी तरह से प्लांट्स में भी हैं। मतलब वो क्या होता है, सिंगल सेल से भी लाइफ बन सकती है और मल्टीपल सेल से भी लाइफ बन सकती है। मतलब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जो होता है, तो बोथ कंसेप्ट आर अप्लाई फॉर ऑर्गेनिज्म, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, इस ऑर्गेनिज्म को थोड़ा सा और एलोबरेट करने की कोशिश किया है इस क्लास में। अब देखिए, इस ऑर्गेनिज्म को जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि सेलुलर और नॉन सेलुलर होता है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। जैसे सेलुलर में हमने बताया था कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। अब देखेंगे कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट का थोड़ा ओरिजिन देखते हैं कि आया कब। आप देखिए 2 बिलियन जो ईयर है ना, इसकी गैपिंग हुई है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। जैसे आप देखिए 3.5 बिलियन ईयर्स एगो पहले आया कौन, प्रोकैरियोट, जबकि यूकैरियोट कब आया, 1.5 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। मतलब यह 3.5 पहले आया है, उसके बाद जो है सो यह जो है सो 1.5 पहले आया, मतलब 2 का गैपिंग है यहाँ पे। उसके बाद आगे देखते हैं तो कहते हैं कि यह जो है सो प्रोकैरियोट में मोस्टली जैसे देखा जाता है, तो मोस्टली जो है सो आपको जो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे वो यूनिसेलुलर नेचर के होंगे, मतलब उसमें सिर्फ सिंगल सेल होगा। और यूकैरियोट में देखेंगे तो यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टी सेलुलर, दोनों तरह के जो है सो ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे। उसके बाद हमने आगे लिखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरह से इसमें एब्सेंट होता है। अब देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में हमने लिखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरह से प्रेजेंट होता है। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मतलब यहाँ क्या है, यहाँ मतलब है माइटोसिस और मियोसिस से। आप चाहें तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ लिखा गया है कि एब्सेंट है, मतलब माइटोसिस और मियोसिस बिल्कुल होगा ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस और मियोसिस दोनों जो है प्रेजेंट होगा। उसके बाद हमने लिखा है किसी तरह का सेल ऑर्गन्स नहीं होता है। यदि आप सिंपल एक स्ट्रक्चर टाइप की बात करेंगे तो इस तरह का यदि स्ट्रक्चर देखेंगे कि प्रोकैरियोट के अंदर, तो सारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर सब चीज क्या होता है, बिखरा हुआ होता है, कोई भी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप यूकैरियोट के अंदर देखेंगे तो यूकैरियोट के अंदर क्या होता है, यूकैरियोट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे तो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर आपको न्यूक्लियस मिलेगी, जैसे यह हो गया न्यूक्लियस का, ठीक है, या न्यूक्लियस मिलेगी। आप यहाँ देखेंगे तो इस तरह से आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी मिल सकता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी मिल सकता है। इसी तरह से आप देखेंगे तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मिल सकता है। मतलब ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, मतलब सब के अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं। तभी हम लोग कहते हैं क्या कि सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है। मतलब सेल के अंदर रहने वाला ऑर्गेनेल्स जो कि कंपार्टमेंट के अंदर होता है, वो सब के सब क्या होता है, सेपरेट कंपार्टमेंट होता है। उस तरह का कंडीशन हमें यूकैरियोट में मिलता है, प्रोकैरियोट में बिल्कुल नहीं मिलता है। उसके बाद देखिए इसमें लिखे हैं कि साइटोस्केलेटन यहाँ पे नहीं होगा, जबकि यहाँ पे साइटोस्केलेटन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब देखिए साइटोस्केलेटन का मतलब क्या होता है, साइटोस्केलेटन का मतलब ये होता है कि साइटोस्केलेटन क्या करता है, सेल को शेप देने का काम करता है, आकार उसका कैसा हो, और ये आकार जो है सो कौन देता है, साइटोस्केलेटन, जो कि यूकैरियोट में होता है जबकि प्रोकैरियोट में नहीं होता है। जहां तक सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के रूप में। तो आप देखिए यह सेलुलर में हम लोग जो बेसिक जानकारी थी, कुछ बेसिक जानकारी आपको, ये बेसिक जानकारी अपने दिमाग में रखना है कि ये सारे जो है सो क्या है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब थोड़ा नॉन सेलुलर के बारे में बात कर लें कि नॉन सेलुलर में क्या आता है। नॉन सेलुलर में मैंने पिछले क्लास में बताया था कि वायरस और विरोइड आता है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लें कि वायरस विरोइड क्या होता है। आप देखिए सबसे पहले बात ये जानिए कि इसको हम लोग कहते हैं कि दिस इज द इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। यह जो है सो क्या होता है, इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट, मतलब सेल के अंदर, यह क्या करता है, सेल के अंदर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है पूरी तरह से फिक्स है, तो वहीं पे रहेगा वो, ठीक है। यह फैकल्टेटिव नहीं है, बिल्कुल फिक्स है, तभी इसका नाम जो है सो ऑब्लिगेट रखा गया है।
पैरासाइट, ठीक है। और यह कहते हैं कि मेड अप ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। चाहे डीएनए होगा, आरएनए होगा, साथ में क्या होगा? प्रोटीन होगा। जबकि यह प्रोटीन क्या करता है? कैप्सिड बनाने का काम करता है। मतलब बाहर का जो आवरण बनेगा ना, वो कैप्सिड बनेगा। और वो कैप्सिड बनाने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। तो वायरस को हम लोग जनरली कहते हैं कि किस चीज़ का बना होता है? तो जनरली आप यही बात याद रखें कि यह जो है सो क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। मतलब न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का बना होता है। और यह रहता कहाँ है? अपना होस्ट कौन सा यूज करता है? कहता है कोई भी प्रोकैरियोट को यूज करेगा। अब जब ये प्रोकैरियोट को रहने के लिए अपना घर बना लेगा, या अपना रहने के लिए कहते हैं कि वो फिक्स कर लेगा कि हम प्रोकैरियोट के यहाँ रहेंगे, तो इस तरह की कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि जब साथ मिलते हैं तो कहते हैं फाज, और इसी का नाम देते हैं बैक्टीरियोफाज। एक मजे की बात ये बताता हूँ कि यही बैक्टीरियोफाज कहते हैं कि जो रनिंग वाटर होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि पानी को सड़ने नहीं देता है। जो कि हम लोग क्या कहते हैं? उस पानी को बड़े प्यार से कहते हैं कि पानी काफ़ी शुद्ध है, क्योंकि यह सड़ नहीं रहा है। लेकिन हम लोगों को साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए कि वहाँ पे क्या होता है? बैक्टीरियोफाज प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है? पानी में किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता है। उसी तरह से विट्रोइड के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि इसका केमिकल नेचर न्यूक्लिक एसिड होता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड में सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होगा, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड प्रेजेंट होगा। यहाँ पे किसी तरह का प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है। यदि होस्ट की बात करें तो इसका होस्ट प्लांट होता है। तो यहाँ पे दो बातें समझ में आ जाती है कि वायरस का जो है सो होस्ट कोई प्रोकैरियोट होगा, जबकि इसका प्लांट होगा। यह जो है न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होगा, जबकि यह जो है न्यूक्लिक एसिड का बना होगा। ठीक है, यह जो है सो हमने बेसिक आप लोगों को बताया सेलुलर और नॉन सेलुलर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, जस्ट आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।